दोस्तों जरा सोचिए, आप उड़ने वाली कार में हैं। आप अपने छोटे छोटे कामों के लिए उड़ने वाली कार का इस्तेमाल करते हैं। आपका सामान डिलीवर करने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि ड्रोन्स आते हैं। आपके हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। पर अगर मैं कहूँ कि ऐसी दुनिया सही में एग्जिस्ट करती है तो शायद आप विश्वास ही ना करें, लेकिन यही सच है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2070 की दुनिया की। तो बताइए दोस्तों, 2070 की दुनिया के विषय में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आज की तुलना में 2070 की दुनिया कितनी बदल गई होगी? टेक्नोलॉजी किस हद तक विकसित हो गई होगी? प्रश्न बहुत सारे हैं, पर इन सब के उत्तर के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का ये वीडियो। 2070 यानी कि आज से तकरीबन 50 साल बाद दोस्तों 2070 की दुनिया आज जैसे बिल्कुल नहीं होगी। जैसा पिछले 50 सालों में दुनिया में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। लोगों के खान पान से लेकर उनके जीवन से जुड़ी हर चीज़ किसी न किसी तरीके से बदल गई है। इससे भी कई गुना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा आने वाले 50 सालों में। दोस्तों, वैज्ञानिक अक्सर जीवन के हर पहलू को खोजने और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। भविष्य भी वैज्ञानिकों की पहुंच से दूर नहीं है। आज से 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी, इस विषय पर बहुत सारे अध्ययन किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हमें बहुत सारी अद्भुत तकनीकों का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ ही बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने होगी। भविष्य में ऐसे बहुत से गैजेट्स आ जाएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज से 50 साल बाद हमारे घर सामान्य नहीं रह जाएंगे। जैसे आज के समय में हमें अपने घर की साफ सफाई खुद करनी पड़ती है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, बल्कि तब तक स्मार्ट होम्स बन चुके होंगे। यानी कि कुछ ऐसे घर होंगे जिनमें कुछ बटन दबा के पूरी घर की सफाई खुद ही हो जाएगी। इसी तरह जैसे कि आप अपने घर के मेन गेट पर फिंगरप्रिंट लगाएंगे, आपके घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। स्मार्ट होम्स में आपके लिए हर तरह की सुख सुविधा होंगी। आपके सारे काम बैठे बिठाए ही हो जाएंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर दोस्तों इन सब चीज़ों से मनुष्य शरीर भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा और सारे मनुष्य में आलस समा जाएगा। भविष्य में आपके घर में खाना सर्व करने के लिए ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए रोबोट्स होंगे जो बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह ही होंगे। रोबोट्स नॉर्मल इंसानों वाली भाषा समझ पाएंगे और उनकी तरह बात भी कर पाएंगे। पर वो समय भी दूर नहीं रहेगा जब ये रोबोट्स इंसानों को डोमिनेट करने लगेंगे। अच्छा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इलॉन मस्क का दावा है कि सन 2050 तक वो मार्स पर भी कॉलोनी बसा देंगे। तो ऐसा संभव है कि सन 2070 में आधे लोग मार्स ग्रह पर और आधे लोग पृथ्वी पर रहें, यानी कि मार्स हमारे लिए रहने का दूसरा ग्रह बन जाएगा। अब हम घूमने के लिए अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह पर आसानी से जा पाएंगे। अब चांद पे जाना लोगों के लिए सपना नहीं, बिल्कुल एकदम आम बात बन जाएगी। अंतरिक्ष में मौजूद अधिकतर ग्रह पर टूरिस्ट स्टेशंस और आवास के लिए होटल्स होंगे। दोस्तों, ये बताइए कि सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक से तो आप सब बहुत परेशान होंगे। ट्रैफिक केवल हर किसी व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पोल्यूशन का भी एक कारण भी है। इससे बचने के लिए भविष्य में ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो पेट्रोल से नहीं बल्कि किसी और प्राकृतिक संसाधन से चले और प्रदूषण भी ना करे। इसके साथ ही ट्रैफिक से बचने के लिए ऐसी कारें आ जाएंगी जो आसमान में उड़ सकेंगी या फिर पानी में भी चल सकेंगी। दोस्तों, एक बात बताइए कि आपको बहुत बार बाहर का कुछ खाने का मन होता है, पर आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो आप क्या करते हैं? शायद आप भी स्विगी, जोमेटो या ऐसे किसी ऐप के जरिए खाना मंगवाते होंगे। आपको खाना देने के लिए कोई व्यक्ति आता है, पर वो 50 साल बाद ऐसे नहीं हो पाएगा। सामान या खाना डिलीवर करने के लिए कोई स्पेशल टाइप के ड्रोन्स तैयार किए जाएंगे जिनके अंदर लोकेशन डालने पर वो सही जगह पर सामान पहुंचा देंगे। इसके साथ ही सारे व्हीकल्स ऑटोमेटिक मोड पर काम करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो आप यही कहेंगे कि 2070 तक दुनिया की आबादी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे नए गैजेट्स आ जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं भूल सकते हैं कि भविष्य में बीमारियों की संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन आदि के कारण लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि हम इंसान ही इस दुनिया से खत्म हो जाए। दोस्तों, 2070 तक टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र को जकड़ लिया होगा। ऐसी कोई फील्ड नहीं होगी जहां पर आपको टेक्नोलॉजी का चमत्कार ना दिखे। आपको बता दें, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में जितने कामों को आसान करती है, ये हमें उतना ही खतरों की तरफ ले जाती है। दोस्तों, आज के समय में हम जिस नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भले ही हमें आकर्षित करती हो, लेकिन ये हमें हमारे अंत तक ले जाने के लिए बिल्कुल केपेबल है।
रोबोट्स और टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो इंसान की मौत का कारण भी बन सकती है। आज के टाइम में भी आप देखते हैं कि ऑनलाइन कितने स्कैम हो रहे हैं। आज के टाइम में जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक तकनीक है वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि किसी की आवाज़ कॉपी कर ले या उसका चेहरा भी। AI बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो रहा है, भविष्य की तो कल्पना भी नहीं की जा रही है। बहुत सारे वैज्ञानिक ये बात बोलते हैं कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें इंसानों को ही नौकर बना दें। दोस्तों, हम भविष्य की बात भले ही कर रहे हैं पर भविष्य बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। एक बड़ी बात आपको बता दें कि 2070 तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आधे से ज़्यादा जगह इमारतें और मॉल्स और म्यूजियम्स ने ले ली होगी। तब तक 70% पॉपुलेशन शहरों में बस चुकी होगी। 2070 में बहुत सारे नए देश भी बनने की उम्मीद है। आज से 50 साल बाद की दुनिया बहुत ही रहस्यमय होने वाली है। 2070 में आपको क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ेगा। आज के समय में फैक्ट्रीज, व्हीकल्स आदि के कारण इतना पोल्यूशन हो रहा है। आप तो देख ही रहे होंगे कि दिल्ली जैसे शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बढ़ गया है। आने वाले 50 सालों में माना जा रहा है कि ये और भी अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमारा भविष्य हमारे ही हाथ में है। हम अपनी दुनिया वैसे ही बना सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो माना जा रहा है कि सन 2070 में भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। जनसंख्या बढ़ने के साथ गरीबी, भूखमरी आदि जैसी मुसीबतें बढ़ सकती है। भविष्य में भारत को इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हाल ही में हमने कोविड-19 का सामना किया है। कोविड-19 के विषय में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक से इस महामारी से पूरे विश्व को जूझना पड़ा था। आगे ऐसे ही कोई ना कोई महामारी आती रहेगी और उसके लिए भी भारत तैयार ही रहेगा। भविष्य में भारत के एजुकेशन सिस्टम में भारी बदलाव आने का संकेत है। साथ ही जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं होगा जिसमें परिवर्तन ना आया हो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सन 2070 तक हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमें नहीं मिल पाएंगे। एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत भारी मात्रा में चेंजेस आएंगे। सारे काम मशीन्स के द्वारा ही होने लगेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य में हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर मनुष्य के सारे काम रोबोट्स और मशीन्स करने लगे तो मनुष्य तो बेरोजगार ही हो जाएगा। आशा है कि वैज्ञानिक और सरकार दोनों ही कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालेगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।